अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। हमने इस साइंस की डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी मेजर जो डिवीजन है उसके बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमने इसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बता दूं कि ये स्टडी है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका ताल्लुक जो है ये किसी भी जानदार के इंटरनल मॉर्फोलॉजी पे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज कैसा है और इसके अलावा उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है। ये तमाम जो है ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स का या एक्सटर्नली किसी भी जानदार के बारे में हम जानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। इसके आगे जो डेफिनेशन है वो हमारी है अनाटोमी। मॉर्फोलॉजी है वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स का, मैंने बताया आपको आइज का स्ट्रक्चर क्या है, ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आपके फेस का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी किसी की बॉडी की लेंथ कितनी है किसी एनिमल्स की। लेकिन जो अनाटोमी होगी उसका जो हम उसको उसकी डेफिनेशन करेंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला है। फॉर एग्जांपल हम बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, रैबिट्स की बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, फ्रॉग की बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। हम यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दी है ये मैंने किडनी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ड्रा किया है कि कहाँ पे प्रेजेंस है इसकी किडनी की, ठीक है, उसके बाद इसका साइज क्या है, इसकी साख कैसी है। फॉर एग्जांपल ये सैलोन कैविटी में या अब्डोमिनल कैविटी में हिप के थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है किडनी, इनका स्ट्रक्चर है ये लोबिया के बीज की तरह होते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, मखरूती शक्ल का है, ठीक है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा उसके बाद हम देखते हैं हमारे लीवर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम देखते हैं इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तमाम ऑर्गन्स के इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हम अनाटोमिकल स्टडी कर रहे हैं या हम इनकी अनाटोमी के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में या मैंने सेल बायोलॉजी के अंदर जब आपको बताया था कि सेल क्या है, उस वक्त इसके सेल के बारे में एक मुकम्मल वीडियो अपलोड है, लेकिन यहाँ पर हिस्टोलॉजी के बारे में आपको बता दूं। मैंने बताया था कि सेल जो है वो तमाम जानदारों का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सेल है। तमाम जानदार जो है वो सेल से मिलकर बने हैं और मैंने बताया था कि एक सेल जो है, एक ही तरह के जो सेल्स हैं वो सिमिलर फंक्शन जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो एक ही सेल्स सिमिलर फंक्शन जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो उनके बाहमी मिलाप से जो हमारे पास टर्म आएगी उसको हम कहेंगे टिश्यूज, ठीक है। उसमें जब इस हिस्टोलॉजी के अंदर हमने उस टिश्यूज का जो है वो माइक्रोस्कोपिक मुताला करना है। सो अगली हमारे पास जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के बारे में मैंने सेल बायोलॉजी के जो चैप्टर है उसमें कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं, लेकिन यहाँ पे सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि सेल बायोलॉजी जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कुछ टर्म्स को देखते हैं असल में उस टर्म्स के अंदर जो है उस टर्म्स को पढ़ने से उसके अंदर उसकी डेफिनेशन छुपी है या उसका मीनिंग या उसका जो सारा मतलब वो टर्म्स है वो डिस्क्राइब कर रही होती है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है सेल, उसके बाद बायोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड्स हैं, बायो और लॉगी का मैंने बताया था कि लॉजी लोगस वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब होगा मुताला करना, जांचना, परखना या थिंकिंग, ठीक है। सो सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में, सेल की जिंदगी के बारे में जानना। इस ब्रांच के अंदर हम सेल की लाइफ के बारे में, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, ये मैं आपको बता दूं कि जैसा हम अनाटोमिकली देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है, स्टोमिक प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, इस इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, स्प्लीन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, आईज है हमारी,
वो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं। एक बॉडी के जो जितने भी उनको पार्टिकुलर काम दिए हुए हैं वो मुकम्मल करने के लिए वो अपना अपना फंक्शन फिजियोलॉजिकल जो अमल है वो कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूं कि हर सेल के अंदर, जैसे हमारे जिस्म के अंदर दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ऐसे हर सेल के अंदर उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, उसका न्यूक्लियस है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं वो भी अपना अपना सेल्स को लाइफ देने के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए अपना अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में जानते हैं। ये मुकम्मल इस बुक के अंदर एक चैप्टर है, उसमें इसकी डिटेल बता दी जाएगी। उसके बाद जो लास्ट हमारी डेफिनेशन है वो है फिजियोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी जो है उसमें हम जो किडनीज, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी शेप कैसी है, उसका वेट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ये एनाटॉमी है। लेकिन फिजियोलॉजी जो है वो उसका फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एनाटॉमी में जो स्ट्रक्चर है वो है बीन शेप, किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप है, मैं उसकी फिजियोलॉजी की बात करूं, अब मैं फंक्शन देखता हूं बॉडी के अंदर, वो काम क्या करती है, वो ब्लड फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड की प्योरिफिकेशन करती है, और ब्लड से जितना भी वेस्ट बाय प्रोडक्ट के तौर पे ब्लड में बनता है वो इसको फिल्टर करती है। ये इसकी फिजियोलॉजी है किडनी की। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हार्ट है हमारे पास, ये क्या काम करता है, ये ब्लड को सर्कुलेट करता है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। लीवर के काम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बाकी बहुत मतलब जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लीवर करता है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। स्टोमिक है, डाइजेशन करता है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। किडनी मैंने आपको बताया है कि ये जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है, वो इसकी फिजियोलॉजी है। आइज है, साइट का काम करती है, नोज है, स्मेल का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, आगे जो डेफिनेशन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।